मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हाँ भाई, हम आभारी हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं और महामहिम बैठी थी, थोड़ी शब्द की सीमा भी थी, गरिमा भी थी, उनका एक लोकतांत्रिक सम्मान जो है सब चीज से ऊपर है। लेकिन मैं जितने भी लोग हैं आपसे अनुभव करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपने बड़े मन के साथ ये कार्यक्रम किया। समाचार समूह का कार्यक्रम है, स्वागत है भाई। इसमें तमाम मरीभूमि और ये जितने भी लोग जिनके स्वराज एक्सप्रेस के साथ लगे, अखबार के लोग भी यहाँ बैठे, पत्रकार इतनी देर तक बैठे, बड़ी बात है, इनका भी बहुत सम्मान है। और सुबह जैसा भी प्रोग्राम हो अच्छा छपेगा, क्योंकि इन्हीं का है। हाँ हाँ, किसी और का ना हो और टाइम पे इन्हें चाय ना पहुंचे उधर, तो लगा देंगे सुबह हेडलाइन, न जम पाए कवि रंग रहा फीका, और सुबह छापेंगे खूब जमा कुमार का रंग। तू क्या सोचा तेरे कहने पे हेडलाइन लगाएंगे? मतलब आदमी इतना नाराज है कि कपड़े भी विरोध के पहन के बैठा हुआ है काला, कि कविता से नहीं जमूं तो इससे ही जम जाऊं। हाँ, तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं, लेकिन अखबार के लोग भी, ये जो हरिभूमि भास्कर वाले कहीं बैठे हों, मुझे इनसे ये पूछना है अखबार वालों से कि ये ऐसी हेडलाइन छापते थे बचपन में कि मैं कंफ्यूज रहता था। 6ठी क्लास में मैं जोड़ के पढ़ता था मुख्यमंत्री जी, तो मैं पढ़ता था भास्कर में छपता था ग्रामीण महिला के साथ छेड़छाड़, नीचे कॉर्नर में लिखा रहता था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। वाह भाई। अब मैं ये सोचता था कि यार जब घटना पता है और आदमी पता है तो ये फरार क्यों है? बाद में पता चला कि कार्यक्रम कोई और कर गया है, तो रिपोर्टिंग करने गए थे। और जितने लड़के यहां बैठे हैं, अखबार वालों से शिकायत कर रहा हूं, ये सब पुरुषों के खिलाफ है। रायपुर में 3 लड़कियां जून में दुपट्टा मुंह पे बांध के एक्टिवा लेके चली जाएं। भास्कर में फ्रंट पेज की लीड छपती है, छत्तीसगढ़ में लू का कहर, और हमारे 15 टावर ये बेहोश हो जाएं। छत्तीसगढ़ में नशे की लत फैली, ये लू और हम लूलू। बढ़िया है। लेकिन क्या कर सकते हैं? तो मैं कुछ एक नई कविताएं, पुरानी कविताएं मिला के सुनाता हूं। वर्षों बाद संयोग बना है कि मुख्यमंत्री जी सुनने हैं। विधानसभा में मैं आता रहता था, रमन सिंह बुलाते रहते थे, अब पता नहीं ये कैसे निकल रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, और क्या, ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो देखेंगे फिर, और बुलाएंगे तो ये देखेंगे। आनंद है, देखिए मंगल है। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं। हाँ भैया। कि मैं अपने गीत गजलों से, वाह भाई, बस इसी मन के साथ। एक तो ये अद्भुत कवि सम्मेलन होता है अकेला, जिसमें आपको चक्रवर्ती काव्य पाठ करना पड़ता है, क्योंकि इधर भी बैठे हैं और फिर इधर को भी बैठे हैं। आप तो हो ही, और पीछे तो बैठे ही हैं, तो थोड़ा सा आप जागृत रहिए। इसी तरीके से निवेदन करता हूं कि मैं अपने, आपकी दाद बहुत अच्छी है पर टाइमिंग खराब है, उसी समय दाद दें। राज्यसभा के टाइम पे हमारी भी यही खराब थी जो तुम्हारी खराब है। हाँ, कोई और मजाक उड़ाए तो अपनी खुद ही उड़ाओ। हम पंजाब चुनाव लड़ने गए तो 100 सीट आ रही थी, हमारी 18 आई। तो ये सुरेंद्र दुबे पूछने लगे कि तुम्हारी तो 100 आ रही थी, बाकी कहां रह गई? मैंने कहा टेंट हाउस में रह गई होंगी। हमको क्या पता। तो बोले तुमने क्या सीखा पंजाब से? पगड़ीदारी मित्र बैठे हैं। मैंने कहा पंजाब के लोगों से मस्ती सीखी हमने, मौज लेनी। सरदार जी आग लग गई मैनू की, वो तुहाडे घर विच लग गई फिर तैनू की, हार गए मैनू की। तुम्हें क्या मतलब भाई? कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करें, वाह भाई। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इतने सारे बाबा अंदर पड़े, कथा हम ही तो करेंगे और कौन करेगा? उसी की, आनंद लीजिए केवल, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना,
मेरे बारे में रोज खबर छपती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जानते हैं, रोज खबर छपती है, अब शामिल हो गए, अब शामिल हो गए, गाजियाबाद से लड़ रहे हैं, वहां से लड़। लोकसभा के टाइम में तो ये हालत हो गया, सारी पार्टियों ने टिकट दे दिए और मुझे ही पता नहीं। एयरपोर्ट पे जाऊं तो वो फ्रिस्किंग वाला पूछे मुझसे, सीआईएसएफ वाला, और सर कहां से लड़ रहे हैं? मैंने कहा लुगाई से लड़के आया हूं, बता किससे लड़ना है। तो मैं 2 पंक्ति में उत्तर दे रहा हूं। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आइए। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब हाथ तैयार रखे पूरा स्टेडियम। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वाह वाह वाह। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। 4 पंक्तियां और सुनने का। कि किसी के दिल की मायूसी, एक तो इतना छत्तीसगढ़ हो गया आज जो आया, मतलब मुझे पहली बार जीवन में ग्लानि हुई कि मैं गाजियाबाद क्यों पैदा हुआ। हद हो गई यार, तुम्हारे मेहमान है तो प्राण लोगे हमारे। जो आए छत्तीसगढ़ छत। अरे भाई हम भी कहीं पैदा हुए हैं। एक क्या है ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ब्रजमोहन जी जानते, इन लोगों को संस्कारों पर बड़ा। भाई ठीक है, आपके यहाँ 16 है संस्कार, हमारे यहाँ 1 है अंतिम। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अब क्या करें मतलब हैं? इनके यहाँ जाओ राजस्थान में तो और नया नाटक। वहां पर्यटन मंत्री पिछली सरकार के, मैंने अल्बर्ट हॉल पे कविता पढ़ी, 1 लाख आदमी भावुक हो गए मुझे देख के। तो बोले कि मैं वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करता हूं। और मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। वाह भाई। बोले तुम क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? वाह 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 वाह। हमारे यहां मुलायम सिंह हुए तो हमने अप्लाई करा था। बताओ विनोद जी, जिसको जहां जगह मिली वो प्रकट हो जाता है। आपका पैदा होना आपके हाथ में ही नहीं है। जहां प्लॉट खाली और जहां माता पिता की सहमति हो वहां प्रकट होना पड़ता है। आप वाह भाई वाह। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा नहीं रहे। बोले हम वीर लोग हैं राजस्थान के। मैंने कैसे? बोले हम राजस्थान के वीर लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आ जा, बिना बात दे देते हैं। वाह 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 वाह। खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। वाह भाई। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा नहीं रहे। बोले हमारे की महिलाएं बहुत वीर हैं। हमारे यहाँ की महिला अपने शहीद पति के शव को खुद चिता तक छोड़कर आई। उत्तर प्रदेश वाले का साथ देना। मैंने कहा आई होगी भाई, हमारे यहाँ तो जिंदा को धर जाती हैं। वाह 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 वाह। पुलिस की तारीफ चल रही है कई बार, छत्तीसगढ़ पुलिस की अच्छी होगी जी, माना मैंने पुलिस अच्छी, पर यूपी पुलिस के बराबर थोड़ी जाएगी। इनको डकैतों से लड़ने के लिए रिवॉल्वर चाहिए, हमारे की तो रिवॉल्वर नहीं चला तो मुंह से ही ठा है। अपराधी भी व्हाट्सएप कर देता दरोगा जी मर गया हूं। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। हाँ भैया स्वागत है। आप सबसे निगाह कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करिएगा। मेरी समस्या यह है कि मेरा नंबर तब आता है जब ये सब अपना माल बेच चुके होते हैं, तो ग्राहक के पास चीजें बचती कम है ना। तो मेरी समस्या, वरना मैं आयु में तो छोटा हूं, पहले पढ़ देता, लेकिन आप थोड़ा और जागृत होकर सुनेंगे, दाद देते चले कि किसी। और ये जो व्यापारी लोग बैठे, मैं मानता हूं कि जीएसटी की वजह से आपका मुंह और व्यापार दोनों उतरा हुआ है, लेकिन मेरी निर्मला जी से बात हुई है, आप भी दाद देंगे तो कोई जीएसटी नहीं कटे। जीएसटी का बड़ा प्रकोप है भाई। स्वामी रामदेव मिले थे जहाज में, वो तक परेशान थे। हाँ मुझसे कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दी मैं। बढ़िया 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 बढ़िया। मैंने कहा महाराज गौमूत्र को रो रहे हो, यहाँ कविताओं पर लगा दी यार बड़ा। लेकिन मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े प्रशंसक हैं वो, और बहुत अद्भुत आदमी। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। अद्भुत काम है। बाबा ने तो क्या बेचा है,
12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। भैया तालियां कम बजाते हो आप? बढ़िया। अच्छा, वो ऐसे बेचते हैं सामान कि आप नहीं खरीदो तो आपको लगा कि आज हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिए जाओ। जैसे वो फिनाइल बेचते हैं, फिनाइल, गोनाइल, अच्छी बात है, गौमूत्र से बनती है, यहां तक ठीक है। उसके ऊपर क्या लिख देंगे? गाय को कत्ल खाने में जाने से बचाएं। अब आदमी को लगता है यार 2 बोतल नहीं खरीदी तो 1 गाय कटी। तो आदमी सोचता है गाय की क्या कटे, हमारी जेब कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो नवरात्रि पे उन्होंने नमक बेचा, वो अद्भुत नमक था, मतलब उसका टाइटल ही ऐसा था, इतना भावुक कर दे कि मेरी छोड़ो या मीर साहब खरीद लें जो नवरात्रि के व्रत भी नहीं रखते। उसके ऊपर ऐसा भावुक सेंटीमेंट था कि मैं 3 दिन तक हंसता रहा। उस पर लिखा हुआ था नवरात्रि के नमक पर, व्रत के नमक पर, 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अब आदमी भावुक हो जाता है, आदमी क्या है, दृश्य सोचने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा ऊपर, धोती समेट के, उसके पीछे बालकिशन जी टोकरी लेके खड़े हुए हैं। आदमी कहता बाबा ने इतनी मेहनत करी यार अपन भी खरीद लेते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा 25 लाख, ये तो ठीक था। जो नीचे कॉर्नर पे छोटी चीज लिखी थी उस पे तो दोनों हाथ उठा के तालियां आएंगी, 3 दिन तक हंसोगे याद करके। ऊपर लिखा हुआ है 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है छोटा सा एक्सपायरी डेट 26 अक्टूबर। वाह 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 वाह। मैंने कह रहे बाबा टाइम पे ही खोद लाया भाई, कतई पड़ा गल जाता नमक। तो ये दाद देते रहिएगा, मैं सुनाता रहूंगा। 2 कविताएं मुझे विशेष रूप से सुनानी है, निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। 2 बार पढ़ दी मैंने, जब तक वहां नहीं करोगे मैं देखूं मुख्यमंत्री कैसे जाए। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। वाह वाह। जवान लड़कों सुनो, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, जरा शुरू कर दो अब इसे। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, वाह वाह वाह, हमारी रो के गुजरी है। ये बड़े लोग हैं, राजनीति के सब पदों पर रहे हैं और हैं, हम कविता के लोग हैं। इनमें हम में एक एक शब्द का अंतर है। मैं शब्द पढ़ रहा हूं, एक एक पंक्ति का घनत्व वहां का बढ़ाते चलना। मुख्यमंत्री जी आपको समर्पित और हमारे भाजपा के तमाम मित्रों को समर्पित। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। वाह भाई, बहुत साधारण है, एक एक शब्द बदलूंगा आप समझ जाएंगे। वाह भाई। पीपी भैया इसीलिए उस दिन समझ में नहीं आई थी जो मैंने आसमान में बताई थी। हाँ। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। संभालिए जरा। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस आखिरी पलट पर स्टेडियम की छत हिले जरा। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अच्छा देखो, मैं एक राजनीतिक दल में तो हूं ही भाई, जैसा भी है, मतलब दल और हम दोनों ही। अगर मैं कोई ऐसी टिप्पणी ना पढ़ूं जो अखबार में खबर ना छपे तो पत्रकार सोचेंगे कुमार विश्वास आया, दिन में इंटरव्यू नहीं दिया और कोई बात नहीं की। तो मैं पहली पंक्ति राजनीति की पढ़ रहा हूं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ राजनीति का गढ़ है।
चैनल्स के सर्वे फेल हो जाते हैं, यहाँ का आदमी खैनी ठोकता हुआ कहता ना बचे जमानत। वाह भाई, और नहीं बचती। तो मैं पहली पंक्ति पर आपकी वाह से पता लगाऊंगा कि आप समझ गए या नहीं समझे। समझ जाएंगे तो ऐसी 2 मुक्तक सुनाऊंगा, नहीं समझेंगे तो कुछ और सुनाऊंगा। एक भी नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सब कह दूंगा जो कह सकता हूं। यही कविता का कौशल है। ठीक कौशल लगे तो बताना जरा जागकर, मंच के लिए नहीं है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। निवेदन करता हूं। हाँ जी, स्वागत है। कि मुझे वो मार कर खुश है, अच्छा समझे, कुछ लोग नहीं समझे। मैं उनकी सुबुद्धि की प्रार्थना करता हूं और पंक्ति पूरी करता हूं कि वो समझ जाएं तो बताएं। हाँ भाई, नहीं नाम मत लो, गंगा नहाना पड़ेगा। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वहां बढ़ाना अपनी। अगली पंक्ति कविता के स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ रहा हूं इन सारे कवियों की ओर से। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। झगड़ा क्या था, लड़ाई क्या थी? दस्तार कहते हैं पगड़ी को, पद को। अगर स्वाभिमान बड़ा हो जाए तो अपनी नसों को जरा और जागृत करना और मेरे साथ जुड़ना। यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। पगड़ी के लोग बैठे हुए हैं। अगली पंक्ति में जरा अभी आनंद नहीं आया मुझे। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। बढ़िया बढ़िया, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। वाह वाह वाह। एक बात आपको बताऊं, राजनीति में भी करिए और जीवन में भी करिए। ये डॉक्टर सुरेंद्र दुबे दुर्ग में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। 1991 के इनके पोस्ट कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं। 91 के सफेद रंग का पोस्ट कार्ड होता था और उस पर ये नीले रंग का छपवा के भेज देते थे। टिकट कम लगा देते ताकि हमें देना पड़े। शुरू से ही चालू आदमी था। अब इतने वर्ष हो गए हैं तो मैं दोपहर को इनके यहां भोजन करने गया। जितने लोग बैठे हैं इनसे एक निवेदन है, राजनीति में ऊपर पहुंचे, व्यवसाय में ऊपर पहुंचे, जिनके साथ सफर शुरू किया था, वाह भाई, अगर उन्हें भूल जाएंगे तो वर्तमान तो छोड़िए, भविष्य भी आपके लिए रास्ता क्या बंद बात है कर देगा। कुमार, वाह वाह वाह, बढ़िया बात है, बढ़िया बात बोला, वाह वाह। और ये भावुक पल में ये बात कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में। वाह भाई, हमारा पिता, हमारा पूर्वज आपके यहां आया था, अपनी नंदसाल होकर गया था। राम का राज्याभिषेक हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह। दुनिया का एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होता है, मुख्यमंत्री जी का हुआ, अभी प्रधानमंत्री जी का हुआ। हमको फोन आया कि शपथ में आओगे क्या, तो मैंने कहा देखने की लेने। तो जिसने वो फोन किया बोले तो साहेब से पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा उनसे पूछ लो, अब लेने ही आएंगे, जब आएंगे देखने नहीं आएंगे किसी की। एक शपथ ग्रहण समारोह होता है तो लिस्ट बनती है कि कौन कौन आएगा। कर्नाटक में वो शपथ ग्रहण हुआ था ना गठबंधन का इनकी सरकार के साथ, कितने लोग पीछे खड़े थे, फ्यूज बल्बों की झालर। हाँ, हमारा वाला लट्टू भी गया था। वाह 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 वाह, लट्टू का जवाब नहीं, लट्टू का जवाब नहीं। वो तो इतना खुश था सत्यनारायण जी के 80,000 की तो दारू ही पी गया, जैसे उसी ने शपथ ले लियो। लेकिन इस परिहास के बीच थोड़ा गंभीर हो जा रायपुर। राम का राज्याभिषेक हुआ, दुनिया के सबसे बड़े राजा का। युवराज भरत ने पूछा कि भैया गेस्ट लिस्ट में किसे बुला दें, आप नाम लिखवा दीजिए। राम ने कहा कि बेटा हम तो 14 साल जंगल में थे, चित्रकूट में थे, छत्तीसगढ़ में थे, हमें पता नहीं है कौन युवराज बन गया, कौन राजा बन गया, आप अपने आप सोच लो। मान लिया। रात को राम सोए तो अचानक जाग गए नींद से और सीता से कहा कि मुझे भरत के पास जाना है। मां जानकी ने पूछा कि अचानक क्या बात होगी, बोले नहीं अपराध हो जाता बहुत बड़ा। ये मैं आदिवासियों की शक्ति वाले छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं। क्या बात है भाई, वन की प्रभुता के लिए संघर्षरत आदिवासियों के इलाके में बोल रहा हूं। राम ने कहा भरत को जगा करके, बेटा अपराध हो जाता, एक ही मित्र तो बनाया था,
उसको बुला लेना और शायद ये स्टेडियम अभूतपूर्व तालियों से गूंजे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्याभिषेक में जो उनकी ओर से एकमात्र ऑफिशियल गेस्ट बुलाया गया था, वो व्यक्ति था जिसने गंगा पार कराई थी, मल्लाह केवट। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैंने राम पर आपका भाषण सुना था मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री राम पर इतना अच्छा बोलता है, वरना इन्होंने तो पेटेंट ही करा रखा है रामचंद्र जी का। ये तो अपनी दुकान में से निकालने नहीं देना चाहते। हालांकि ये बात अलग है कि रामलला टाट में, पट्टे सारे ठाट में है। अब शायद इस बार दिवाली से पहले कुछ मकान अलॉट हो जाएगा भगवान जी को, वो भी ऊपर से ही होगा। एक ये सुप्रीम कोर्ट भी महान चीज है। दशहरे पे बंद रही, पूछा क्यों? बोले आज के दिन राम ने रावण मारा था। दिवाली पे बंद रहेगी, बोले क्यों? बोले आज के दिन अयोध्या लौट के आए थे। और खुलते ही कहे कि बताओ भी राम हुए थे कि नहीं हुए थे? अबे नहीं हुए थे तो बंद क्यों हुए? वो केवट एकमात्र व्यक्ति बुलाया गया। मैं जिस मुक्तक को पढ़ने के लिए भूमिका बना रहा हूं, जिसके पार कराने के बाद दुनिया के सबसे बड़े स्वामी के पास किराया देने को नहीं था, और राम ऐसे खड़े हो गए जैसे विजय माल्या के सामने पीएनबी बैंक, है ही नहीं कुछ भी। सीता पहचान गई, हमारी भाभियां बेटी हैं, महिलाएं पहचान लेती हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर दे दी। बाबा तुलसी ने लिखा, पिए ही हित सिए जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मन मुंदरी मन मुदित उतारी, मुद्री उतार कर दे दी। वाह 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 वाह। लेकिन केवट ने वापस कर दी, बोले रख लो, आप तो स्टाफ के आदमी हो। राम ने कहा हम क्षत्रिय, तू मल्ला, स्टाफ कहां से हो गए? अरे बोले जाति अलग है, धंधा तो एक ही है। मैं गंगा पार कराता हूं, तुम भवसागर पार कराते हो, काम तो एक ही है। वाह 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 वाह। राम ने कहा कि उधार रह जाएगा, मैंने किसी का उधार नहीं रखा। वाल्मीकि रामायण में राम के बारे में कहा जाता है, रामो द्विर न भाषते, राम दो नहीं बोलता। उन्होंने कहा उधार रह जाएगा। इस बात पर शायद पूरा हॉल फिर गूंजे, मुझे भूमिका दीजिए। हाँ भैया। केवट ने कहा उधार नहीं रहेगा, मैं सब वसूल कर लूंगा। उन्होंने कहा कब वसूल कर लेगा? बोले आज गंगा पार कराते समय मैं नहीं ले रहा, मर कर आऊं तो भवसागर पार कराते हुए तू मत लेना, तेरा हमारा हिसाब है। वाह वाह वाह। अब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं उन मैत्रियों के नाम जो आपने रायपुर में बनाई। निवेदन करता हूं, ये जो 4 लोग उठे हैं, ये जिस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर इसका फल इन्हें कभी प्रदान न करेगा। तुम क्या समझते हो कि मेरी शुभकामनाएं लगती हैं? बैठ जाओ भाई, बैठो। हाँ वाह भाई, बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा काम है आधी रात जो आप संपादित कर लोगे, जो अब तक नहीं हो पाया? बहुत अच्छा, क्या बढ़िया लोग हैं। देखिए कहते ही बैठ गए, ये तो प्रेम है इनका। अच्छा पूरे बैठो, आधे बैठे हो तुम, ऐसा लग रहा है कि देश की दशा शोचनीय है और तुम्हारी शौचनीय है। सुनिएगा कि भाभी जी, बहुत भाभी जी बड़ी कृपा, आप बैठे। भाई साहब बैठे, फिर आ जाए आप, बैठे बैठे। मैं तो प्रेम से कह रहा हूं आपसे बैठ जाइए, वरना मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। वाह भाई। बताएं मुझे केवट की, राम की मैत्री के गवाह लोग अपनी दाद से, कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। वाह भाई। और अगर कविता पढ़ रहा हूं तो कवि सम्मेलन के सुनने वाले लोग भी मुझे बताएं कि कविता भी हो बची है मंचों पर, केवल जुमले नहीं बचे। आपकी वाह मुझे जागृत करे कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। वहां निकाल लूंगा आपके मुंह से, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। वाह 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 वाह। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। जरा और जागना। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। वाह 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 वाह। समझ जाए तो बताए रायपुर। मेरे लहजे, विनोद समझना चूंकि इन्होंने वो समय देखा है हमारा। मेरे लहजे की छैनी से
गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। वाह वाह वाह। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। नया नया सुनाऊंगा, नया नया सुना रहा हूं, लेकिन कुछ पुराना है जिसे सुनाए बिना मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और आपको भी आनंद नहीं आता। सुनाता हूं। हाँ भाई। कि कोई दीवाना कहता है, वाह 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 वाह। एक शर्त है इसकी, मुख्यमंत्री जी को भी पता चले कि ये सब भी होता है कुमार विश्वास के साथ। पंक्ति मैं नहीं पढ़ूंगा, एक भी व्यक्ति अगर मोहब्बत में हो तो खामोश नहीं रहेगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, पता चले पूरी दुनिया को कि कोई दीवाना कोई पागल समझता है, मगर धर कि बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर, तुम से दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है ये मेरा। वाह वाह वाह। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। कि पुकारे, देखो हम 2006 में दुबई गए थे एक बार, इंडो पाक मुशायरे में। पाकिस्तान के 5 कवि, हिंदुस्तान के 5 सबसे बड़े कवि बुलाए गए थे। तो हम भूपेश दाऊ जब वहां उतरे तो एयरपोर्ट पे हमको एक पाकिस्तान का शायर मिल गया। उसने मुझसे कहा कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा हाँ जी, पासपोर्ट पे तो यही लिख रहा। और मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही बनता है। ये बढ़िया बात है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं, बड़े पॉपुलर हैं। फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में लड़के मोबाइल में आपकी मोहब्बत की शायरी लेके घूमते हैं। मैंने कहा जी अच्छी बात है, कोई ढंग की चीज लेके घूम रहे हैं, वरना आपके लड़के तो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं जाने दीजिए, पर आपसे हमें एक शिकायत है। अरे मैंने कहा वो तो 1947 से ही है तुम्हें। बोले नहीं नहीं आपसे भी एक शिकायत है। तो मैंने सोचा मैंने इसकी कौन सी बकरी खोल ली, मुझसे शिकायत हो गई। बोला ये जो आप दीवाना कहता है सुनाते हैं ना, ये उर्दू की ग्रामर में खारिज है, खारिज। काफी नीचे से ख निकाला उसने। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा कुछ और नहीं निकालने लगा। बोला ये उर्दू की ग्रामर में खारिज है, खारिज। मैंने कहा समझा नहीं मैं। बोले पागल, बादल और दिल, इसका काफिया नहीं मिलता, काफिया। ये भी काफी कफ के साथ बोला। वाह वाह। अच्छा मैंने कहा नहीं मिलता होगा, तुम गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में बैठ गए हम। सुबह रात को तैयार होकर नीचे आए होटल की लॉबी में प्रोग्राम के लिए। तो भाई अचकन वचकन पहनकर, गुलाब लगा के, जैसे नेहरू जी बाई प्रोडक्ट छोड़ गए हो। वाह बढ़िया बढ़िया। वाह वाह वाह। भाई फिर मेरी बगल में आके घुस गया। कुमार भाई ये खारिज है, खारिज। अरे मैंने कहा तू कार में बैठ यार। गाड़ी में बैठे, प्रोग्राम में गए, वो पीछे ग्रीन हाउस में लोग फोटो खिंचवा रहे, पट्टा फिर मेरे कान में। अरे मैंने कहा इसके खारिज अटक गई भाई। तो मैं उसे कोने में ले गया, अंधेरे में। हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं खोपचे में। मैंने कहा यहां इसका खारिज ठीक करता हूं। तो मैंने उसकी गर्दन पर हाथ उस जगह से रखा जहां से गर्दन प्रारंभ होती है, कंधे पे। मैंने कहा अब बता क्या अटका। तो डर गया। बोले नहीं 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 आप गलत फहमी में हैं। मैं तो कुमार भाई बस ये कह रिया था आपसे कि उर्दू के ग्रामर में ये दीवाना कहता है खारिज है। मैंने कहा उर्दू के ग्रामर में खारिज है? बोले हाँ। मैंने कहा मेरी बात सुन, हमने हिंदी में लिखी थी, जब स्विमिंग पूल हमारा तो चड्डी बनियान तेरी क्यों?